नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 27 यूरोपियों का आगमन। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है पुर्तगाली, ऑप्शंस बी कहता है ब्रिटिश, ऑप्शन सी कहता है फ्रेंच, ऑप्शंस डी कहता है डच। यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला व्यापार, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए। पुर्तगाली ने सबसे पहला व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है गोवा, ऑप्शंस बी कहता है कालीकट, ऑप्शन सी कहता है मंगलोर, ऑप्शंस डी कहता है कोचीन। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहीं उतरा था। कहाँ उतरा था? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, कालीकट। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शंस ए कहता है अमेरिका, ऑप्शंस बी कहता है हाईलैंड, ऑप्शन सी कहता है पुर्तगाल, ऑप्शंस डी कहता है फ्रांस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शंस ए कहता है सर जॉन शेर, ऑप्शंस बी कहता है सर जॉन, ऑप्शन सी कहता है राल्टाबिता, ऑप्शन डी कहता है सर टॉमस रो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शंस बी कहता है फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है डचों द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, पुर्तगालियों द्वारा।
दमन और दीव गोवा उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सैली सॉली के स्थान पर हराया? ऑप्शंस ए कहता है विलियम हॉकिंस, ऑप्शंस बी कहता है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी कहता है टॉमस रो, ऑप्शन डी कहता है जोसिया चाइल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शंस ए कहता है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शंस बी कहता है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी कहता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलते हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है हिस्ट्री की। यूरोपियों का आगमन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस टारगेट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पर। एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शंस ए कहता है गोवा, ऑप्शंस बी कहता है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी कहता है अकाट, ऑप्शन डी कहता है सूरत। 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1612 ईस्वी में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शंस ए कहता है हॉकिंस, ऑप्शंस बी कहता है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी कहता है एडवर्ड टेरी, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तभी हम एग्ज़ाम पास हो पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस से सम्मानित किया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शंस ए कहता है मसूलीपट्टनम,
ऑप्शन बी कहता है पुलिकट, ऑप्शन सी कहता है कालीकट, ऑप्शन डी कहता है सूरत। 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की पहली फैक्ट्री डचों ने? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, पुलिकट स्थापित की थी। कब की थी? 1605 ईस्वी में। किसने? डचों ने पहली फैक्ट्री को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? ऑप्शंस ए कहता है सर टॉमस रो, ऑप्शंस बी कहता है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी कहता है राल्फ फिच, ऑप्शन डी कहता है जॉन मिल्टन हॉल। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापार, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राल्फ फिच सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शंस ए कहता है टॉमस रो, ऑप्शंस बी कहता है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कहता है राल्फ फिच, ऑप्शन डी कहता है टॉमस स्माइथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉमस स्माइथ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शंस ए कहता है फारूक सियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शंस बी कहता है शाह शुजा द्वारा जारी निशान, ऑप्शन सी कहता है औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, फारूक सियर द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार मैग्ना कार्टा बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए कहता है पादरी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन बी कहता है राल्फ फिच, ऑप्शन सी कहता है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी कहता है सर टॉमस रो। अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राल्फ फिच। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में
किसने कहा यह कि कुतिस या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शंस ए कहता है इब्राहिम खां, ऑप्शंस बी कहता है शाह शुजा, ऑप्शन सी कहता है शाइस्ता खां, ऑप्शन डी कहता है शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाइस्ता खां। कुतुब या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। किसने कहा था? शाइस्ता खां ने कहा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है क्लाइव, ऑप्शंस बी कहता है गोडेहू, ऑप्शन सी कहता है लाली, ऑप्शंस डी कहता है डुप्ले। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्लास। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, डुप्ले। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शंस ए कहता है फ्रांसीसी, ऑप्शंस बी कहता है पुर्तगाली, ऑप्शन सी कहता है डच, ऑप्शंस डी कहता है इंग्लिश। यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस ए कहता है हुमायूं, ऑप्शंस बी कहता है अकबर, ऑप्शन सी कहता है औरंगजेब, ऑप्शन डी कहता है जहांगीर। भारत का बादशाह जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अकबर के समय में बादशाह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है कोचीन के नायर ने, ऑप्शंस बी कहता है कैनानूर के कैलाथरी ने, ऑप्शन सी कहता है कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरन ने, ऑप्शन डी कहता है द्रावणकोर के तिरुवेंदी ने। 1498 में किसने स्वागत किया था वास्को डी गामा जब वो कालीपट में उतरा था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीकट
कोझिकोड के राजा जमोरन ने उसका क्या किया था 1498 में जब उतरा वो, तो उसका स्वागत किया था राजा जमोरन ने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शंस ए कहता है कैनानूर, ऑप्शंस बी कहता है पुलिकट, ऑप्शन सी कहता है कोचीन, ऑप्शंस डी कहता है कालीकट। सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की किसने? पुर्तगालियों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, कालीकट। फैक्ट्री स्थापित किया पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने पर फरमान जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है फर्रुखसियर, ऑप्शंस बी कहता है शाह आलम, ऑप्शन सी कहता है बहादुर शाह, ऑप्शंस डी कहता है जहांदार शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, फर्रुखसियर में। किसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेष अधिकार फरमान जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था 1717 ईस्वी में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश के साथ बैसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसकी थी? ऑप्शंस ए कहता है बाजीराव फर्स्ट ने, ऑप्शंस बी कहता है बाजीराव सेकंड ने, ऑप्शन सी कहता है माधवराव ने, ऑप्शन डी कहता है बालाजी विश्वनाथ ने। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 22, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बाजीराव सेकंड ने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो इसी तरह कंटिन्यू क्लास लेते रहें ताकि आपको पुलिस के पेपर में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शंस ए कहता है कासिम बाजार, ऑप्शंस बी कहता है कोचीन, ऑप्शन सी कहता है सूरत, ऑप्शंस डी कहता है पुलिकट। सबसे पहला कारखाना किसने? फ्रांसीसियों ने। कहाँ लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत में सबसे पहला कारखाना लगाया गया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ऑप्शन ए कहता है डचों ने, ऑप्शन बी कहता है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी कहता है पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत की पहली मुद्रण मशीन कहाँ की थी स्थापना? डचों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कहता है कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी कहता है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी कहता है गोलकुंडा के सुल्तान से। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन 25 कहता है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहाँ किलाबंद कोठी बनाई? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कहता है कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी कहता है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी कहता है गोलकुंडा के सुल्तान से। ऑप्शन डी कहता है गोलकुंडा के सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी मद्रास को पट्टे पर लिया था, वहाँ एक किलाबंद कोठी भी बनवाई थी चंद्रगिरी के राजा ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शंस ए कहता है 1613 ईस्वी में, ऑप्शंस बी कहता है 1633 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1651 ईस्वी में, ऑप्शन डी कहता है 1608 ईस्वी में। भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के डेल्टा पर पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1633 ईस्वी में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शंस ए कहता है शाहजहां, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है औरंगजेब, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है,
एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। यूरोपियों का आगमन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब 2% से बढ़ाकर 30.5% कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शंस ए कहता है बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शंस बी कहता है पलासी का युद्ध 1757, ऑप्शन सी कहता है बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन डी कहता है बाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पुडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शंस ए कहता है चंदनगर, ऑप्शंस बी कहता है चेनसुरा, ऑप्शन सी कहता है पुलिकट, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। पुडुचेरी के गवर्नर जनरल कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था डुप्ले को? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, चंदनगर का गवर्नर नियुक्त किया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शंस ए कहता है फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शंस बी कहता है गोडेहू, ऑप्शन सी कहता है लाली, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, गोडेहू। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शंस ए कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, ऑप्शंस बी कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ऑप्शन सी कहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शंस ए कहता है
रॉबर्ट डी नोबेली। ऑप्शन बी कहता है वास्को डी गामा। ऑप्शन सी कहता है फ्रांसिस डी अल्मीडा। ऑप्शन डी कहता है अल्फांसो डी अलबुर्क। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी। कुछ बच्चे क्वेश्चनों को समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बच्चे जल्दबाजी में उसका आंसर दे देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर ना दें। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस ए कहता है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शंस बी कहता है लाई मकियज ऑफ हेस्टिंग। ऑप्शन सी कहता है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी कहता है सर जाने शोर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, वॉरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस ए कहता है कॉर्नवालिस। ऑप्शंस बी कहता है हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी कहता है बेलेसली। ऑप्शन डी कहता है बेंटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हेस्टिंग्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है नुनो दा कुन्हा। ऑप्शंस बी कहता है अल्फांसो डी अलबुर्क। ऑप्शन सी कहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, नीले पानी की नीति अपनाई थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन होगा? ऑप्शंस ए कहता है अल्फांसो डी अलबुर्क। ऑप्शंस बी कहता है बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन सी कहता है वास्को डी गामा। ऑप्शंस डी कहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, प्रथम गवर्नर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है अल्फांसो डी अलबुर्क। ऑप्शंस बी कहता है नुनो दा कुन्हा।
ऑप्शन सी कहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फांसो डी अल्बुर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। काफ़ी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। अल्बुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। ऑप्शंस ए कहता है अली आदिल शाह। ऑप्शंस बी कहता है यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अल्बुर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, यूसुफ आदिल शाह ने अल्बुर्क से बीजापुर के सुल्तान को गोवा से छीना था। यूसुफ आदिल शाह ने छीना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शंस ए कहता है अल्बुर्क। ऑप्शंस बी कहता है वास्को डी गामा। ऑप्शन सी कहता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रज। ऑप्शन डी कहता है अल्मीडा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में स्थापित किया। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1500 ईस्वी में स्थापित किया था। किसकी फैक्ट्री थी? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी। कहाँ थी? कालीकट में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह कंटिन्यू वीडियो को देखें। काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस की, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हों। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शंस ए कहता है पुर्तगालियों को। ऑप्शंस बी कहता है अंग्रेजों को। ऑप्शन सी कहता है डचों हॉलैंड वासियों को। ऑप्शन डी कहता है फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 40 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, फ्रांसीसियों को वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भारत से भारतीय किसको था? फ्रांसीसियों को था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते, फिर कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए थे, पता था
तो बच्चों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तभी हम एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। ऑप्शंस ए कहता है अंग्रेज, ऑप्शंस बी कहता है स्वीडिश, ऑप्शन सी कहता है फ्रेंच, ऑप्शंस डी कहता है पुर्तगीज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए अंग्रेज। क्या था? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 42। ऑप्शंस ए कहता है बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शंस बी कहता है बेदरा का युद्ध 1759, ऑप्शन सी कहता है वाड़ीवास का युद्ध 1760, ऑप्शन डी कहता है प्लासी का युद्ध 1757 से भारत में चुनौती खत्म हो गई, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ऑप्शंस ए कहता है जहांगीर, ऑप्शंस बी कहता है शाहजहां, ऑप्शन सी कहता है औरंगजेब, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब ने आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। कब किया था? 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण था जब। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शंस ए कहता है पेरिस की संधि, ऑप्शंस बी कहता है पाडुचेरी की संधि, ऑप्शन सी कहता है गोडहेव की संधि, ऑप्शन डी कहता है एला सापेल की संधि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी एला सापेल की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। गोडेहू की संधि या पाडुचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शंस ए कहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शंस बी कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। वाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस ए कहता है थॉमस स्मिथ, ऑप्शंस बी कहता है सर आयर कूट, ऑप्शन सी कहता है थॉमस रो, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया वाड़ीवास के युद्ध में? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46 इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सर आयर कूट ने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शंस ए कहता है एला सापेल की संधि, ऑप्शंस बी कहता है गोडहेहू की संधि, ऑप्शन सी कहता है पेरिस की संधि, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस की संधि। तृतीय युद्ध फलस्वरूप समाप्त हुआ पेरिस की संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। अल्बुर्क ने गोवा को 1710 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शंस ए कहता है इंग्लैंड से, ऑप्शंस बी कहता है फ्रांस से, ऑप्शन सी कहता है राजा जमोरन से, ऑप्शंस डी कहता है बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन 48 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में छीना था। किसको छीना था? गोवा को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हिस्ट्री की। यूरोपियों का आगमन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है जहांगीर से, ऑप्शंस बी कहता है औरंगजेब से, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां से, ऑप्शंस डी कहता है अकबर से। पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, जहांगीर से अनुमति। सूरत में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री अनुमति किसने दी थी? जहांगीर से ली थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री के यूरोपीय आगमन से। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है मैगेलस, ऑप्शंस बी कहता है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी कहता है थॉमस मूर, ऑप्शंस डी कहता है कोलंबस। समुद्री मार्ग की खोज
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों 50 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शंस ए कहता है सूरत की संधि, ऑप्शंस बी कहता है एला सापेल की संधि, ऑप्शन सी कहता है पेरिस की संधि, ऑप्शंस डी कहता है बेसेन की संधि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो मिले जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी, पेरिस की संधि से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शंस ए कहता है डचों को, ऑप्शंस बी कहता है फ्रांसीसियों को, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेजों को, ऑप्शंस डी कहता है पुर्तगालियों को। तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, पुर्तगालियों को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। कैंटेन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है हेक्टर, ऑप्शंस बी कहता है ड्रैगन, ऑप्शन सी कहता है स्क्वायर, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, हेक्टर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है अकबर, ऑप्शंस बी कहता है जहांगीर, ऑप्शन सी कहता है शाहजहां, ऑप्शन डी कहता है औरंगजेब। 1613 में फरमान जारी किया था। किसने किया था बच्चों फरमान जारी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जहांगीर ने फरमान जारी किया था कि सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शंस ए कहता है लाली, ऑप्शंस बी कहता है क्लाइव, ऑप्शन सी कहता है डुप्ले, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। नवाब की पदवी किसे दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। क्वेश्चन 56 कहता है फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शंस ए कहता है शाह सुजा ने,
ऑप्शन बी कहता है अजीम उस शान ने। ऑप्शन सी कहता है शाइस्ता खान ने। ऑप्शन डी कहता है इब्राहिम खान ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 56, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इब्राहिम खान ने फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती भेंट की थी, इब्राहिम खान ने की थी। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।